बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैपटेक कुमोद पर। आज डिस्कस करने वाले हैं MPSB ग्रुप 5 की जो आंसर की या रिस्पॉन्स शीट जारी की है उसमें से मॉर्निंग शिफ्ट की, और साथ ही ये क्यों डिस्कस करने वाले हैं ताकि जो जिन बच्चों के कम नंबर आए हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है कट ऑफ के आधार पे या जब भी रिजल्ट आएगा उसके आधार पर, तो वो आगे कैसी तैयारी करें, किस टाइप का जो पेपर पैटर्न होता है वो रहता है, या इसके अलावा जो नए बच्चे अभी पास आउट हुए हैं और वो भरना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत यूज़फुल होने वाली है। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि ये पेपर जो पैटर्न था बहुत ही स्टैंडर्ड था। पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि पेपर जो है स्टैंडर्ड आएगा, बिकॉज पिछली बार जो है 8-9 क्वेश्चंस जो है कैंसिल हुए थे, तो उससे सबक लेते हुए उन्होंने पेपर जो है स्टैंडर्ड बनाया है। और अगर पेपर की बात करें हम तो ये मॉडरेट टू टफ की तरफ जा रहा है। अगर ये बोला जाए कि जो CRE, SIC या RRB पैरामेडिकल का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, अगर उस लेवल से भी देखा जाए तो MPSB ग्रुप 5 का जो लेवल है बहुत ही स्टैंडर्ड हो गया है और बहुत ही शानदार हो गया है। तो अपन डिस्कस करते हैं, इसको देखते हैं कि कैसे कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को, जो विकल्प दिए हैं 4, और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका माइंडसेट कैसा था सेटर का, और हमें आगे चल के कैसे तैयारी करना है, खासकर प्रैक्टिकल में। थ्योरेटिकल तो है ही है, प्रैक्टिकल से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये पहला ही क्वेश्चंस जो है हिस्टोपैथोलॉजी का आ गया, और मैं हिस्टो टेक्नीशियन भी हूँ तो बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी। और दूसरी बात, एक चीज़ और मैं करना चाहूँगा कि मैंने MCQS साइटोपैथोलॉजी के पार्ट 1 पार्ट 2 बनाया था और हिस्टोपैथोलॉजी का बनाया था, माइक्रोबायोलॉजी का, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं दोस्तों। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, प्यार दें। तो ऐसे और भी मैं अपडेटेड वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो, सब्जेक्ट से, प्रैक्टिकल से और इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा दोस्तों। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग आर द मेजर्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग हिस्टोपैथोलॉजी स्पेसिमेन कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट। हमेशा आप जब भी क्वेश्चंस को पढ़ो तो पूछ क्या रहा है वो समझो पहले। इसके अलावा देखो पूरा क्वेश्चन ये है कि 3 चीज़ें बिल्कुल सही हैं, एक को छोड़ के, जब भी आप हिस्टोपैथोलॉजी में जो है स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो देखिए अपन डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या सही है क्या गलत है। तो इंश्योर प्रमोट फिक्सेशन, बिल्कुल ये तो करना ही करना चाहिए आपको। द स्पेसिमेन शुड बी प्रॉपर्ली ड्राइड, तो ड्राइड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जो आंसर सही है वो यही है, क्योंकि अगर ड्राइड हो जाएगा स्पेसिमेन तो जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, और इसके अलावा भी आप बिल्कुल एकदम हार्ड हो जाएगा टिश्यू। तो हमेशा याद रखो आप, राइट आंसर ये है। और आपका हैंडल स्पेसिमेन जेंटली, बिल्कुल जेंटली हैंडल करना चाहिए। अवॉइड मैकेनिकल ट्रॉमा, किसी भी प्रकार का मैकेनिकल ट्रॉमा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। द होस्ट्स विच हर्वर द एसेक्सुअल फॉर्म ऑफ द पैरासाइट आर कॉल्ड खालिस्तान होस्ट्स। ये पूछा गया है कि जो होस्ट्स है, जो परजीवी मतलब पैरासाइट्स में एसेक्सुअल फॉर्म में रहता है, वो क्या कहलाता है निम्नलिखित में से। तो अब ये ऐसा क्वेश्चन है, इसको अगर आप समझ नहीं आ रहा तो आप सबसे पहले एलिमिनेट करना सीखो। मतलब अगर आपको सही ऑप्शन पता भी नहीं है तो गलत ऑप्शन तो आपको पता चल ही जाएंगे। जैसे अपन चलो एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं इसको। तो रिजर्वायर बिल्कुल भी नहीं होगा। इंटरमीडिएट ही जो हो जाएगा वो हो जाएगा, और एक्सीडेंटल बिल्कुल भी नहीं होगा, और ये नेचुरल बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। इफ़ देयर इज नो खालिस्तान इन इंडिकेट्स कंपेटेबिलिटी, पूछ रहा है यदि कोई इसमें से नहीं है तो यह अनुकूलता दर्शाता है। तो ये ब्लड बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा है, अपन डिस्कस कर लेते हैं। लिम्फोसाइटोसिस नहीं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बिल्कुल भी नहीं, न्यूट्रोपिनिया बिल्कुल भी नहीं है। हीमोलिसिस, अगर हीमोलिसिस नहीं है तो वो कंपेटेबल है सीधी। जैसे अगर क्रॉस मैच की बात करते हैं, अगर हीमोलिसिस नहीं दिख रहा है उसमें तो कंपेटेबल है, अगर हीमोलिसिस दिख रहा है तो इनकम्पेटेबल है। तो ऐसा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब आपको माइंड सेट पता चल गया होगा कैसा माइंड सेट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय। ये सीधा सीधा पूछा गया है कि जो अमीबिक डिसेंट्री है वो किसके कारण होती है। तो आप देखेंगे इसमें से ऑप्शन देखते हैं, ट्राइचूरिस टिचूरा ऑप्शन गलत है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स नहीं है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है राइट आंसर है, हुकबॉम भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट कॉज कालाजार। सीधा सीधा पूछ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पैरासाइट कालाजार कॉज करता है। तो ये सब तो आप लोगों को बखूबी पता है कि कौन सा करता है। हुकबॉम तो नहीं करता, टेनिया सोलियम नहीं करता है, प्लाज्मोडियम स्पीसीज मलेरिया करता है, लीशमानिया डोनोमानी।
तो राइट आंसर जो है लिचमानिया डोनोवानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नॉर्मल परसेंटेज ऑफ मोटाइल स्पर्म, ये भी बड़ा सिंपल सा है। जो मोटाइल स्पर्म होते हैं उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, तो मैं आपको बता दूं 60% होती है। ये सब आप लोगों ने सही किया होगा, ये दोनों नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फॉलोइंग आर द इंडिकेशन फॉर होल ब्लड एक्सेप्ट। देखो एक्सेप्ट वाले इतने सारे क्वेश्चन पूछे हैं, हमारे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए हैं। ये पूछा है कि सारे जो होल ब्लड के इंडिकेशंस हैं वो तो हैं, लेकिन एक को छोड़ के। तो अपन क्वेश्चंस के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, क्या क्या विकल्प दिए हैं। एक्यूट लॉस ऑफ ब्लड विथ हाइपोवोलेमिया, बिल्कुल ये होना चाहिए। एक्सेप्ट पूछा है ना, तो 3 सही होंगे, एक गलत होगा। दूसरा एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन इन न्यूनेट्स, ये भी सही होना चाहिए। हाइपर वेंटिलेशन, यही आपका जो ऑप्शन है ये सही आंसर है, बाकी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन ए नॉर्मल फीमेल द न्यूट्रोफिल्स इन ए पेरिफेरल स्मीयर सो ए खालिस्तान अपीयरेंस। पूछा गया है कि एक अगर हम फीमेल में देखेंगे न्यूट्रोफिल्स जो पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में कैसा दिखेगा, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फाइन निडल दिखेगा, प्लियोमॉर्फिक दिखेगा, क्लस्टर दिखेगा, ड्रमस्टिक दिखेगा। तो राइट जवाब इसका है ड्रमस्टिक। बिकॉज क्या होता है, फीमेल में जो वार बॉडी होती है, क्या होती है, वार बॉडी जो होती है वो अटैच्ड होती है। क्या होती है, अटैच्ड होती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ड्रमस्टिक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ यूरिन। ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट यूरिन में क्या होता है। तो सबसे पहले ऑप्शंस पढ़ने की कोशिश करते हैं। पोटेशियम है, पोटेशियम रहता है। कीटोन बॉडीज, यूरिया, यूरिक एसिड। तो ये बाकी तीनों तो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, लेकिन कीटोन बॉडीज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर जो है कीटोन बॉडीज। और कीटोन बॉडी मैंने आपको समझाया था 3 तरह की होती है। ठीक है, एसीटोन हो गया, एसिटो एसिटिक एसिड हो गया, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड हो गया। वो पहले भी आपको मैंने समझा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द क्लिनिकल साइंस सजेस्टिंग पॉसिबल इन्फेक्शन विथ एनारोब्स। पूछा गया कौन सा क्लिनिकल साइन जो होता है वो पॉसिबल एनारोबिक इन्फेक्शन में संकेत देता है निम्नलिखित में से। तो पढ़ लेते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। स्टेप लैडर फीवर, इन्फेक्शन इन प्रॉक्सिमिटी टू ए म्यूकोजल सरफेस। ऑप्शन 3 डीप पेन एंड डिस्टर्बेंस ऑफ मोशन। ऑप्शन 4 द ऑनसेट इज इंसीडियस। तो इसका जो राइट जवाब है वो है आपका इन्फेक्शन इन प्रॉक्सिमिटी ए म्यूकोजल सरफेस इज अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हमेशा क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर तुक्का भी लगाना पड़े तो भी आपको अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सुप्रावाइटल स्टेनिंग में आपका क्या अभिप्राय है। तो देखो मैं आपको पहले सुप्रावाइटल समझा देता हूँ। सुप्रावाइटल मतलब ये लिविंग सेल्स को स्टेन करना बॉडी से बाहर। कौन सी सेल होती हैं, रेटिक। ठीक है, रेटिक हो गई। इसके अलावा कौन कौन सी स्टेन होती है, तो ये बेसिक डाई होती हैं जितनी भी सुप्रावाइटल स्टेन होती है। नंबर 1 न्यू मिथाइलिन ब्लू, दूसरा है ब्रिलिएंट क्रिसाइल ब्लू। ठीक है, तो आपको पता चल गया सुप्रावाइटल स्टेनिंग कौन कौन सी होती हैं, किसके लिए यूज करते हैं, आने वाले परीक्षा में आपका काम आ सकता है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। अब अपन देखेंगे स्टेनिंग ऑफ सेल्स इन डेड स्टेट। जो मृत अवस्था में कोशिका विरंजन होती है बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता। शुष्क अवस्था में कोशिका का विरंजन करना बिल्कुल नहीं। ड्राई भी नहीं हो सकता। स्टेनिंग ऑफ सेल इन फिक्स्ड स्टेट नहीं। स्टेनिंग ऑफ सेल इन लिविंग स्टेज, पहले ही बोला मैंने आपको लिविंग, लेकिन बॉडी से बाहर। सुप्रावाइटल का मतलब वही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिंथेटिक स्लाइड माउंटिंग मीडिया एज। ये पूछा गया है कि मोस्ट कॉमनली जो सिंथेटिक मीडिया होता है, माउंटिंग मीडिया, वो कौन सा होता है। तो आप सब जानते हो बच्चों, DPX होता है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है 1.052 रहता है। क्या रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने हिस्टोपैथोलॉजी का जो मैंने 40-45 नंबर का जो MCQs बनाया था, उसमें से आपके बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसमें मैंने कनाडा वाल्सम का भी बताया था 1.051 से 1.053। ये मैंने आपको बताया था कनाडा वाल्सम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो राइट आंसर जो है DPX ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खालिस्तान कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 10% ऑफ टोटल एंटीबॉडी। ये पूछ रहा है टोटल एंटीबॉडी के 10% कौन सी एंटीबॉडी होती हैं। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, IgG, IgE, IgM और लास्ट IgA। तो IgA जो है राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब ये IgG आपकी क्रॉस द प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा से क्रॉस हो जाती है। इसका मॉलिकुलर वेट जो है 150 होता है।
ठीक है, ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स एंटीबॉडी होती है। आईजीई करें की बात तो एलर्जिक इन्फेक्शंस में आपको मिलेगी। आईजीएम की बात करें अगर तो ये प्राइमरी एंटीबॉडी होती है, ये पेंटामर होती है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 9 लाख होता है। ठीक है, ये मैंने आपको संक्षिप्त में एंटीबॉडी के बारे में बता दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस इज द प्रेजेंस ऑफ। ये पूछा गया है जो सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसस होता है निम्नलिखित में से उसकी क्या विशेषता होती है, क्या पाया जाता है उसमें। तो ये भी बहुत बच्चों को पता ही है, डीएचडीएनए पाया जाता है, आरएनए नहीं पाया जाता, आईजीजी नहीं पाई जाती, टीआरएनए नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए फूड कॉमनली एसोसिएटेड विद बैसिलस सेरिस फूड पॉइजनिंग एज भी पूछा गया है कि जो बैसिलस सेरिस होता है वो कॉमनली जो है फूड पॉइजनिंग करता है, तो किसकी वजह से करता है, मतलब क्या खाते हैं हम। ये वेक्ड पोटैटो, फ्राइड राइस, हॉट फ्रेशली स्टीम्ड राइस या ग्रीन बीन्स। तो इसका राइट जवाब जो है वो है फ्राइड राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग द मार्फोलॉजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्स एंड टिश्यू। सेल्स और टिश्यू में जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं और मार्फोलॉजिकल प्रिजर्वेशन चाहिए रहता है, एंड प्रिवेंटिंग ऑटोलिसिस एंड प्यूरिफिकेशन नॉन एज। ऑटोलिसिस और प्यूरिफिकेशन को जो रोकता है निम्नलिखित में से क्या है। तो आप सबको बिल्कुल पता चल गया होगा कि इसका जो ऑप्शन है वो फिक्सेशन होना चाहिए, है ना। माउंटिंग तो बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, है ना। और डिकैल्सिफिकेशन तो कैल्शियम को रिमूव करना, है ना, कैल्शियम को रिमूव करना। तो राइट आंसर जो है फिक्सेशन, मतलब फिक्सेशन की ये क्या है, डेफिनेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। द बायोलॉजिकल फॉल्स पॉजिटिव एंटीबॉडी इज यूजली, ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, मतलब फॉल्स पॉजिटिव एंटीबॉडी शब्द जैसा यूज किया है। तो इसका जवाब मैं आपको दोस्तों दे देता हूँ, आईजीडी, आईजीई, आईजीजी, आईजीएम। आईजीएम ही सही है क्योंकि आईजीएम क्या होती है, पेंटामर होती है एंटीबॉडी, और ये नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए आप कि ये फॉल्स पॉजिटिव एंटीबॉडी के बारे में पूछ रहा है, तो कई बार आईजीएम जो है फॉल्स तरीके से या नॉन स्पेसिफिक तरीके से वर्क करती है अपना। तो राइट जवाब आईजीएम ही होगा। नेक्स्ट, द मशीन यूज्ड फॉर फ्रोजन सेक्शन कटिंग इज कॉल्ड। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, ये पूछा गया है कि जो मशीन यूज करते हैं फ्रोजन सेक्शंस को काटने के लिए वो कौन सी है। तो आप सबको पता है क्रायोस्टेट। ठीक है, माइक्रोटोम तो हम रूटीनली यूज करते हैं, और कौन सा करते हैं, रोटेटरी करते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग माइक्रोटोम स्पेशल टेक्निक के लिए यूज करते हैं, और ऐसे ही स्लेज माइक्रोटोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक फॉर द डिटेक्शन ऑफ एक्टिव इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बुचेरिया बैंक्रॉप्टी। ये जो बुचेरिया बैंक्रॉप्टी जो फाइलेरिया होता है उसके बारे में ये पूछा है कि इसके लिए आप कौन सा टेस्ट करेंगे जो मोर सेंसिटिव होगा। बड़े घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने। तो सबसे पहला है रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, दूसरा है एंजाइम लिंक्ड। दो एंजाइम के लिए तो हम नहीं करते हैं, तो ये तो आपका एलिमिनेट हो गया। दूसरा इम्यूनो रेडियोमेट्रिक एसिड, तो ये भी नहीं है। थिक स्मीयर एग्जामिनेशन भी नहीं करते हैं। तो राइट आंसर जो है रेडियो आपका। तो दोस्तों इसका राइट जवाब जो है रैपिड इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट। ठीक है दोस्तों, रेडियो इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जो 2 या इससे ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हेल्ड टुगेदर बाय नॉन कोवेलेंट फोर्स, नॉन कोवेलेंट फोर्स से टुगेदर रहती हैं। दिस स्टेटमेंट डिफाइन विच लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो क्या बोलते हैं, आप सबको पता होगा बच्चों, इसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी। कुछ क्वेश्चंस तो बड़े अच्छे पूछे हैं, जो पूछे हैं बड़े सिंपल पूछे हैं, और जो पूछे हैं बड़े उलझाऊ पूछे हैं। अगला देख लेते हैं हम, व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर द हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। तो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए सबसे अच्छी मेथड कौन सी है। तो साइनमीथ हीमोग्लोबिन भी ये है। साइनमीथ हीमोग्लोबिन में हम जो है फेरिक क्लोराइड और पोटेशियम फेरोसाइनाइड और फेरिक साइनाइड यूज करते हैं, और ये सारे तरह के हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट कर लेती है सिवाय सल्फ हीमोग्लोबिन। सल्फ हीमोग्लोबिन इसमें नॉन डिटेक्टेबल रहता है। डायरेक्ट मैचिंग बिल्कुल भी गलत है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में हम 0.4% अमोनिया का यूज करते हैं, और एसिड हीमोग्लोबिन में हम NY10 HCl का करते हैं। एसिड हीमेसिन में 3 तरह की जो है हीमोग्लोबिन डिटेक्ट नहीं किए जा सकते हैं, एक सल्फ हीमोग्लोबिन, एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और एक जो है मीथ हीमोग्लोबिन। तो सबसे अच्छी मेथड जो है साइनमीथ हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द स्टेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ हेमेटॉक्सिलिन सॉल्यूशन इज, हेमेटॉक्सिलिन में घोल में क्या अभिरंजक घटक होता है? तो ये तो बहुत सिंपल सा है, हेमेटेन इसका राइट आंसर है। क्या है? हेमेटेन राइट आंसर है। हिमेलम नहीं है, हिमेट नहीं है, हीम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द कंपिटिटिव इलाइजा इज सिमिलर टू, जो इलाइजा होता है किसके समान होता है? ठीक है, तो CLIA, CLEP, CIEP है, RIA, CFT कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, तो किसके समान होता है? ये रिया जैसा होता है ना, रेडियो इम्यूनो ऐसे। तो राइट आंसर जो है RIA। क्वेश्चन नंबर, कर्व लाइक कॉमा शेप बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड, कर्व लाइक पूछा है, ठीक है, कॉमा शेप, तो कॉमा शेप क्या होता है? विब्रियोज होता है, आप सबको पता है। स्पायरला तो क्या होता है? स्पायरल होता है। कोकाई आपको सर्कुलर या आपको ओवल मिल सकता है, बेसिलाई आपको रॉड शेप मिल सकता है। तो राइट आंसर जो है वो विब्रियोज। ये मैंने एक क्लास ली थी, इसमें आपको बताया था, स्टार्टिंग में माइक्रोबायोलॉजी का ट्रिकी वीडियो था। अगला क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई द फैक्टर ऑन विच द क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, अगर इनमें से उस कारक की पहचान करें जिस पर फैटी एसिड का वर्गीकरण निर्भर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो नंबर ऑफ जो है हाइड्रोजन एटम ही राइट आंसर है। ठीक है, क्या राइट आंसर है? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। अच्छा क्वेश्चन था ये। ग्रुप ए इंडिविजुअल हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग, ग्रुप ए वालों को किस चीज़ की, कौन सी बीमारी होने की बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है? तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर जो है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर नहीं होगा, हेपेटाइटिस ए नहीं होगा, निमोनिया नहीं होगा, क्या होगा? गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट इज द गेज ऑफ द निडल कॉमनली यूज फॉर द वेन पंचर, वेन पंचर के लिए कौन सी कॉमनली निडल यूज करते हैं? तो 18, 20, 21, 26। ठीक है, तो कौन सी करेंगे? 21 एकदम सही आंसर है। अगर यहीं पे FNAC के लिए आ जाता तो 22, 23 आपको लिखना पड़ता। यहीं पे अगर ब्लड बैंकिंग के लिए आ जाता तो ब्लड बैंकिंग के लिए 16। यहीं पे अगर बोन मैरो निडल के लिए आ जाता तो 18 और 16 गेज की निडल यूज करते। और साथ ही साथ अगर 26 आ जाता तो इससे क्या हो जाता? क्यों यूज नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये क्या करता है? हेमरेज कर देता है ब्लड वेसल्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, खालिस्तान फॉर्म ए लिंक बिटवीन द टिश्यू एंड ए स्टेन, स्टेन और टिश्यू के बीच में एक अभिरंजक होता है, वो किस काम करता है? तो सब पता है आपको, मॉर्डेंट की भांति काम करता है। किसकी भांति काम करता है? मॉर्डेंट। ऐसे क्वेश्चन तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर द प्लेटलेट कंसंट्रेशन स्टोरेज, प्लेटलेट का जो कंसंट्रेशन होता है उसको स्टोरेज करने के लिए क्या टेम्परेचर? हमेशा एक क्वेश्चन प्लेटलेट से आपका रखा आता है, या तो उसकी लाइफ स्पेन रहेगी, या नॉर्मल वैल्यू रहेगी, या फिर आपका टेम्परेचर पूछ दिया जाएगा। तो देखते हैं हम टेम्परेचर क्या है इसका। 40 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, -15 से -20 नहीं, 20 से 24 नहीं, 2 से 6 नहीं, 20 से 24 राइट आंसर है। ठीक है, आपको सारे जो ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं उसका याद रखना चाहिए। -30 पे हम क्या रखते हैं? FFP। 2 से 6 डिग्री टेम्परेचर पे क्या रखते हैं हम? होल ब्लड या PRBC। ठीक है, और 20 से 22 भी अगर आता तो भी आप प्लेटलेट सही करके आते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेल नॉट फाउंड इन नॉर्मल वेजाइनल स्मीयर, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी सेल्स जो है वेजाइनल स्मीयर में नहीं पाई जाएगी नॉर्मल कंडीशंस में। साइटोपैथोलॉजी से क्वेश्चन से रिलेटेड ये, तो ये ऑप्शन ए इंटरमीडिएट, ऑप्शन बी सुपरफिशियल, ऑप्शन सी इन्वेसिव, ऑप्शन डी वेसल। तो मैंने आपको एक स्मीयर प्रिपेयर करने का मैंने आपको एक वीडियो बनाया था, हालांकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा नहीं देखा उसका, लेकिन उसमें ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। एक तो क्रश साइटोलॉजी की बताया था, एक तो ये बताया था। क्रश को मैंने क्रश नहीं बोला था, स्क्वैश बोला था, उसको स्क्वैश भी बोलते हैं। और इसमें बताया था मैंने कि FNAC में कौन कौन सी सेल्स कौन कौन सा कलर लेंगी। सुपरफिशियल हो गई, वेसल हो गई, पैरावेसल हो गई, इंटरमीडिएट हो गई। तो इसमें पूछा है उन्होंने नहीं, तो इन्वेसिव इज अ राइट आंसर। इन्वेसिव क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। Which of the Plasmodium species infectious record the estimation of the parasite density? प्लाज्मोडियम स्पीसीज के इन्फेक्शन के लिए जो डेंसिटी होती है, पैरासाइट डेंसिटी का आकलन कौन से बैक्टीरिया, कौन से पैरासाइट्स में होती है? तो प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैसिफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी। तो ये जो होती है प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम में होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस,
हैरिस इमेटॉक्सिलिन ऑफ पेपेनिकोलाउ स्टेन कंटेंस द फॉलोइंग केमिकल एक्सेप्ट। ये पूछा गया है कि जो पेप स्टेनिंग में है बाकी सारी चीज़ें पाई जाती हैं एक को छोड़ के, फिर ये एक्सेप्ट आ गया। कुछ ना कुछ तो पैटर्न बदलना ही पड़ेगा, एक जैसा पेपर नहीं दे सकता ना हर बार। चलिए, तो इसके बारे में हेमेटॉक्सिलिन यस, पोटेशियम एलम यस, एब्सोल्यूट अल्कोहल यस, क्या नहीं होता सिल्वर नाइट्रेट। ये मैं ये कम्युनिटी पे पेपर डालता हूँ डेली, सॉरी अपने कम्युनिटी या पोस्ट पे एक क्वेश्चंस में डेली अपलोड करता हूँ। आप सब बच्चे बोर्ड देते हो, आप बहुत अच्छी बोर्ड देते हो। ऐसे ही क्वेश्चन, ये हूबहू क्वेश्चंस मैंने उसमें कम्युनिटी में या फिर MCQS में मैंने अपलोड किया था, मेरे को याद नहीं आ रहा पर मैंने किया जरूर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द कॉज ऑफ मैसिव प्रोटीन, या बहुत बड़े पैमाने में प्रोटीन का जाना क्या कहलाता है? तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी, एक्यूट रीनल फेलियर, नेफ्राइटिक सिंड्रोम। तो इसका राइट जवाब है दोस्तों नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ठीक है, नेफ्रेटिक सिंड्रोम ही मत लगा के आ जाना था, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चंस, रिवर ब्लाइंडनेस अकर ड्यू टू, रिवर ब्लाइंडनेस जो है किस में देखने को मिलती है आपको? तो इसकी अपन अगर चर्चा करेंगे तो ये है ओंकोसर्का बाल्वुलस, ओंकोसर्का बाल्वुलस में देखने को मिलती है, पैरासाइट है। लोआ लोआ नहीं है, मैंसोलेना पर्स्टेंस नहीं है, केवल राइट आंसर जो है ओंकोसर्का बाल्वुलस। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेटलेट एंड प्लाज्मा बाय यूजिंग ए सेल सेपरेटर इज कॉल्ड। ब्लड बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, कैसे है? ब्लड बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्लाज्मा से अगर प्लेटलेट को सेपरेशन करना है, आपको सेपरेटर करना है, तो उस मशीन को क्या बोलते हैं? देखते हैं अपन क्या बोलते हैं, एफरेसिस बोलते हैं। इसमें तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। डाई एफोरेसिस नहीं है, नियोफेरेसिस नहीं है और पैराफ्रेसिंग नहीं है, तो राइट आंसर क्या है आपका? एफरेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच मेथड फॉर द एस्टिमेटिंग हीमोग्लोबिन इज यूजफुल इन स्क्रीनिंग चिल्ड्रन एंड वुमन इन हेल्थ प्रोग्राम एंड फॉर स्क्रीनिंग ब्लड डोनर्स इन ब्लड डोनेशन कैंप। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा। ये पूछ रहा है कि जब भी महिलाओं और बच्चों का कोई भी स्वास्थ्य कार्यक्रम होता है या रक्तदान शिविर होते हैं तो आपको हीमोग्लोबिन चेक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मेथड होनी चाहिए? तो अब आप दिमाग लगाओगे। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड में आपको लेकर अमोनिया यूज करते हैं, मैंने बता दिया। साइलेज मेथड में NY10HCl करते हैं। साइन मीथ हीमोग्लोबिन में पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो ये टाइम कंज्यूम है, तो यहाँ केवल आपको देखना है कि कितना है, 12 ग्राम है कि अप्रॉक्सीमेट हीमोग्लोबिन डिटेक्ट करना है। तो राइट आंसर है WH हीमोग्लोबिन कलर स्केल। अगर ये नहीं है तो ब्लड बैंक में आप क्या यूज कर सकते हो? CuSO4 कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो है सरफेस टेंशन पे उसका प्रिंसिपल बेस्ड है। अगर आपकी 12, 12.5 या 13.5 ग्राम हीमोग्लोबिन से ज़्यादा हीमोग्लोबिन है तो सिंक कर जाएगी और नहीं हुआ तो फ्लोट कर जाएगी। इंक्रीज इन बोथ कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ये पूछ रहा है कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड। क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है। कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है निम्नलिखित में से किस कंडीशंस में ऑब्जर्व होता है? तो हीमोलिटिक तो पूरी तरह से हट गया, हीमोलिटिक में आपका नहीं होगा। ठीक है, तो क्या आएगा? लिवर में आएगा, मतलब प्री हेपेटिक नहीं आएगा, क्या आएगा? हेपेटिक। तो हेपेटोसेलुलर जॉइंटिस में आपको अनकॉन्जुगेटेड मतलब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बिलिरुबिन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ सीमेन इज। इसमें ज़्यादा अपन टाइम खराब नहीं करेंगे, सबको पता है 2 से 5 ml होता है नॉर्मल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीरम ऑफ एन इंडिविजुअल विद बी ब्लड ग्रुप कंटेंस। अगर कोई सा बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें क्या पाया जाएगा? क्या एंटीबॉडी होगी? तो ए एंटीबॉडी होगी। क्या होगी? ये एंटीबॉडी हो गई। आपको सबको पता है, इसमें भी ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज। प्रोटीन, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो ये भी बहुत सारे बच्चों को पता है। हेलो एंजाइम बोलते हैं, या एपो एंजाइम बोलते हैं, या को एंजाइम बोलते हैं, या प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चंस, फॉलोइंग ऑक्सीडेंट आर यूज्ड फॉर रिपनिंग ऑफ हेमेटॉक्सिलिन एक्सेप्ट। पूछा गया है कि जो नीचे दिए गए ऑक्सीडेंट हैं वो हेमेटॉक्सिलिन को रिपनिंग में काम करते हैं लेकिन एक को छोड़ के, तो क्या हो सकता है? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हेमेटॉक्सिलिन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तभी आप सही पता कर पाओगे। तो अपन एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, सोडियम आयोडेट। तो राइट आंसर जो है अमोनियम सल्फेट को छोड़ के रिपनिंग का जो काम करता है, अमोनियम सल्फेट का कोई लेना देना नहीं है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस इन द पेल्विक कैविटीज। जो पेल्विक कैविटी होती है उसमें यूट्रस की जो सामान्य स्थिति रहती है वो क्या रहती है? थोड़ा सा ये डॉक्टर लेवल का क्वेश्चन था पर अच्छा क्वेश्चन है। ये है आपका
एंटीवर्टेड एंड रेट्रोफ्लेक्स्ड, दूसरा ऑप्शन है एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड, तीसरा ऑप्शन है रेट्रोवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड, और चौथा ऑप्शन है रेट्रोवर्टेड एंड रेट्रोफ्लेक्स्ड। तो इसका राइट आंसर जो है एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन सही है आपका, एंटीवर्टेड एंड द एंटीफ्लेक्स्ड। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द असिस्ट इन द ब्लीडिंग टाइम? ब्लीडिंग टाइम को असिस्ट करने के लिए हम निम्नलिखित में से क्या करेंगे? तो फंक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, नहीं। दूसरा फंक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर इनहिबिटर्स, फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट एंड WBC, नहीं। फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट एंड ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स और प्लेटलेट्स के फंक्शंस को असिस्ट करेंगे हम किससे? ब्लीडिंग टाइम से। एक क्वेश्चन ये भी अच्छा आया है, 7 फेल्डमान डाई टेस्ट इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ, ये जो एक डाई है इसका यूज किस चीज़ की डायग्नोसिस करने के लिए किया जाता है? तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस है, अमीबियासिस है, और एक और ऑप्शन देख लेते हैं, हेपेडोनोमियासिस है। तो राइट आंसर जो है वो है आपका टॉक्सोप्लाज्मोसिस। क्या है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी स्टडी इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ डायग्नोसिस। देखो कितने सुंदर सुंदर क्वेश्चन पूछे हैं हिस्टोपैथोलॉजी से। तो इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए, या बेनाइन कंडीशंस, या मैलिग्नेंट कंडीशंस। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, मैलिग्नेंट और बेनाइन कंडीशन दोनों हिस्टो में देखी जाती हैं। बेनाइन आप ये समझ लीजिए कि नॉर्मल कंडीशंस है, और मैलिग्नेंसी मतलब कैंसरस सेल्स दिखती हैं। तो ये दोनों बोथ होना चाहिए, बोथ बेनाइन एंड मैलिग्नेंट कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कार्नवाइज फ्लूइड। मैंने एक हिस्टोपैथोलॉजी का और एक साइटोपैथोलॉजी का पार्ट 1 पार्ट 2 क्वेश्चंस पेपर सेट किया था, और आप सब लोगों को कराया, आप सब लोगों ने देखा होगा। अगर देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपने गलत नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो कार्नवाइज फ्लूइड होता है वो हेमोराइज फ्लूइड भी होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका जो कॉम्पोजिशंस रहता है, तो मैं आपको आज बता देता हूँ कि जो एथेनॉल होता है वो होता है 60 ml, ठीक है। जो क्लोरोफॉर्म होता है उस दिन भी बताया था मैंने 30 ml, और जो गा होता है ग्लेशियल एसिटिक होता है 10 ml। तो इसका राइट आंसर जो है वो है क्या? 10 ml, ठीक है। जो गलत ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। द फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू सेटिस्फाई कोच पास्चुलेट्स इन लेट 19th सेंचुरी वाज। ये पूछ रहा है जो कोच के सिद्धांतों को पूरा करने वाला पहला सूक्ष्मजीव था जो 19वीं सदी के अंत में, वो कौन था? तो ये ज़्यादातर बच्चों को पता होगा, बैसिलस एंथ्रेसिस था। क्या था? बैसिलस एंथ्रेसिस था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अपन। एलाइजा इज ए टेक्निक विच इज यूज टू असेस द पर्सन्स। एलाइजा टेक्निक से हम जो है क्या उपस्थिति पता लगाने के लिए एक तकनीक है जिसका उपयोग क्या करते हैं निम्न में से? तो स्पेसिफिक एंजाइम इन द गिवन सैंपल, नहीं, गलत है, ठीक है। इसके अलावा स्पेसिफिक एंटीजन एंटीबॉडी इन द गिवन सिंबल, तो यही सही है, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल क्विट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड खालिस्तान वॉल्यूम। तो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ जब भी पढ़ाता हूँ कि अगर जो ठीक ठाक तरीके से हवा ले रहा है और हवा छोड़ रहा है, मतलब एक्सहेल कर रहा है और इनहेल कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे उसे? तो ठीक ठाक से आप कोरिलेट करके टाइडल वॉल्यूम ही बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय विच इपिथेलियम। यूरिनरी जो ब्लैडर होता है वो किसका बना होता है? तो एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्यूडो स्टेटिफाइड सिलिएटेड इपिथेलियम, ट्रांजिशनल इपिथेलियल, कॉलमनर मेसोडर्म, ट्रांसफर इपिथेलियम। तो राइट आंसर जो है वो है ट्रांजिशनल इपिथेलियम सेल। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस पूछे हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ साइटोलॉजिकल फिक्जेटिव एक्सेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से कोश की स्तरकारी के गुण हैं सिवाय? फिर पूछ लिया साइटोलॉजिकल फिक्जेटिव। क्या पूछा है? साइटोलॉजिकल फिक्जेटिव। मैंने एक वीडियो बनाया था फिक्जेटिव के ऊपर स्टार्टिंग में, साइटोलॉजिकल फिक्जेटिव्स। उसमें मैंने साइटोपैथोलॉजी के जितने भी फिक्जेटिव्स थे मैंने सब बताए थे। स्वाइडिन्स फ्लूइड बताया था, कॉर्नाइस बताया था, बैक्स कोटिंग बताया था। तो ये जो है इनएक्टिव एंजाइम एंड द प्रिजर्व न्यूक्लियर डिटेल्स, एंजाइमों को निष्क्रिय करना और नाभिकीय विकरणों को संरक्षित करना, डू नॉट किल माइक्रोब्स, डू नॉट डिस्टॉर्टेड टू डिजॉल्व सेलुलर कंपोनेंट, डू नॉट एक्सेसिवली सिंक ऑफ द सोइल सेल्स। तो इसका राइट आंसर जो है वो है
डू नॉट एक्सेसिवली श्रिंक ऑफ द सोयल सेल्स, डू नॉट डिसऑर्डर ऑफ द, डू नॉट किल माइक्रोब्स, इसका राइट जो है डू नॉट किल स्पोर। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अपन। द कॉम्बिनेशन ऑफ द डाई एंड द मॉडर्न फॉर्म इज द कंपाउंड कॉल्ड एज खालिस्तान विच इज कैपेबल ऑफ द अटैचिंग इटसेल्फ फॉर्मली ऑफ द डिस्यू। पूछ रहा है कि रंजक और रंग बंधक मतलब डाई और मॉडर्न का संयोजन जो होता है, ठीक है, नामक एक यौगिक बनाता है जो ऊतक से मजबूती से जोड़ने में सक्षम होता है, क्या कहलाता है। तो थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, इसमें तालाब दिया है, नदी दिया है, समुद्र दिया है, लेक दिया है, तो लेक जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द यूज ऑफ ल्यूकहार्ट्स एल मोल्ड, एल मोल्ड का क्या यूज होता है, तो आप सबको पता है कास्ट एम्बेडिंग, मतलब जब भी एम्बेडिंग करते हैं पैराफिन ब्लॉक बनाते हैं उसके लिए होता है। अगर एल मोल्ड नहीं आता, जो कैसेट्स होती हैं वेरिएबल साइज की वो आ जाती हैं अगर, तो उसके बारे में भी हम देख पाते कि वो भी ऑप्शन सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज द क्लियरिंग एजेंट इन टिश्यू प्रोसेसिंग। कॉमनली पूछा हुआ है कि कॉमनली जो यूज करते हैं क्लियरिंग एजेंट्स में वो क्या है, तो आप सबको पता है जाइलिन इज अ राइट आंसर। जाइलिन जो है राइट है, फॉर्मलिन नहीं है, एथेनॉल नहीं है, पैराफिन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड। ये पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड जो है उसकी विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। नो फ्रीडम ऑफ रोटेशन, साइड चेन आर फ्री टू रोटेट ऑन इट्स आइदर साइड्स, हैज ट्रिपल बॉन्ड, हैज, तो इसका राइट आंसर जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन फिक्जेटिव इज यूज टू हेमरेजिक सैंपल। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कार्नवाइस, आंख बंद करके आप कार्नवाइस लगाइए, कार्नवाइस फ्लूइड्स। वाई बायोकैटालाइज सिंथेसाइड वाई लिविंग सेल्स आर कॉल्ड। ठीक है दोस्तों, जीवित कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित जैव उत्पादों को क्या कहा जाता है। विटामिन, एंजाइम्स, अमीनो एसिड्स, तो आप सबको पता है ये एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द एम ऑफ एम्बेडिंग टिश्यू इज पैराफिन इज टू। पैराफिन में ऊतक का अंतः स्थापन करने का उद्देश्य क्या है। रिमूव वाटर फ्रॉम सेल्स, पैराफिन में ऊतक का अंतः स्थापन करना, एम्बेडिंग करना, तो इसको चलो समझते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। रिमूव वाटर फ्रॉम सेल्स, प्रिजर्व एंटीजेनिसिटी, स्टेबलाइज प्रोटीन, प्रोवाइडिंग सपोर्ट, तो राइट आंसर क्या है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हिस्टोपैथोलॉजी से। इनडायरेक्ट कॉन्टेस्ट पेशेंट्स इज यूज इन द इनडायरेक्ट कॉन्टेस्ट पेशेंट इज यूज, क्या करेंगे, तो इसमें ब्लड भी लेंगे, सीरम भी लेंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्या लेंगे, रेड ब्लड सेल्स और सीरम दोनों लेंगे, और डीसीटी और आईसीटी में, डीसीटी और आईसीटी में, ठीक है। द एच एग्लूटिनेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लूज वेलवेटी फ्लोकुलस, लूज कॉटन वॉली क्लम्प्स, कम्पैक्ट वूली अपीयरेंस, डिस्क लाइक पैटर्न इन द बॉटम, तो लूज कॉटन वूली क्लम्प्स, ये बिल्कुल सिली मिस्टेक्स होने वाला था, मेरे से भी सिली मिस्टेक्स हो सकता था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर एंड कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा लिपोप्रोटीन्स, तो ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो डेफिशिएंसी होती है वो अल्फा लिपोप्रोटीन की कमी की वजह से होती है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, टेंजियर रोग, एंडरसन डिजीज, फैटी लिवर और एवल लिपोप्रोटीनिया, तो राइट आंसर जो है वो है टेंजियर रोग। क्या है, टेंजियर रोग, ये भी टफ था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मेंशन द नॉर्मल सीरम रेफरेंस वैल्यू फॉर क्रिएटिन काइनेज इन फीमेल। इन्होंने सीधा सीधा पूछा है कि जो क्रिएटिन काइनेज की नॉर्मल वैल्यू होती है वो फीमेल में कितनी होती है, तो राइट आंसर जो है वो है 10 से 80 माइक्रोलीटर। कितना है, 10 से 80। ये तो आपको रटनी पड़ती है नॉर्मल वैल्यूज, या कोई बायोकेमिस्ट्री में काम कर रहा हो तो फिर ठीक है। विच ऑफ द डिजीज लिस्टेड बिलो इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। निम्नलिखित में से कौन सी डिजीज है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ट्रांसमिटेड नहीं होती है, तो देख लेते हैं अपन। एड्स होती है, गोनेरिया, क्रिप्टोमेगालोवायरस इन्फेक्शन, मलेरिया, तो क्या नहीं होगी आपका, जो गोनेरिया दिया गया है वो क्या है, बैक्टीरिया है, वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कंजेनाइटली ट्रांसमिटेड पैरासाइट इन्फेक्शन इज विथ, तो जन्मजात रूप से प्रसादित परजीवी संक्रमण के साथ होता है, क्या है ये, अमीबिएसिस है, या न्यूमोसिस्टिस कोरिनाई है, या ट्राइचूरस टिचूरा है, या टॉक्सोप्लाज्मा गोंडियाई है, तो राइट आंसर जो होना चाहिए टॉक्सोप्लाज्मा गोंडियाई, राइट आंसर, ठीक है। ये जन्मजात जो है ट्रांसमिटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग नेमेटोड्स इज एन ओबोविवायरस। ये पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जो नेमेटोड्स होता है वो अंड जरायुनन होता है,
तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं अपन, ट्राइचिनोला, स्पाइरलस, ड्रैकोनोकुलस, मेंडिनेसिस, स्ट्रोंगलॉइड्स, स्क्लेरेटिस और एंटेरिवियस बर्मिक्लोरिस। तो एंटेरिवियस बर्मिक्लोरिस ही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉर्मल पीएच ऑफ द स्टूल सैंपल है जी, एक कंट्रोडक्शन वो है, तो ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है, इस पे आप ऑब्जेक्शंस लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग ऑप्शन आर साइट ऑफ द सिलेक्टेड ऑफ द कलेक्शन ऑफ द ब्लड एक्सेप्ट, मतलब सभी जगह से आप ब्लड का कलेक्शन कर सकते हैं, एक जगह से कहीं किससे नहीं कर सकते, तो ये तो सबको पता है, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से नहीं कर सकते, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। एनाटॉमिकल प्लेन्स कौन से हैं, तो फ्लेक्शन, एडक्शन, मीडियन और सुपाइन। तो राइट आंसर जो है वो है मीडियन। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट सिंथेसाइज इम्यूनोग्लोबुलिन बाई फीटस, सबसे पहले कौन सी होती है, तो आप सबको पता है प्राइमरी जो है हमारी वो क्या है, आईजीएम। एंटीबॉडी से बहुत क्वेश्चन आए हैं, है ना। आईजीजी जो होती है सेकेंडरी होती है। नेम द स्टेन यूज फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द बोन मैरो आयरन, बोन मैरो आयरन के लिए क्या करते हैं, पर्ल करते हैं, क्या करते हैं, पर्ल स्टेन करते हैं, PERL, पर्ल। प्रूशन ब्लू रिएक्शन होती है, प्रूशन ब्लू रिएक्शन होती है, ब्लू कलर आपको दिखेगा उसमें। तो राइट आंसर जो है ना तो HNE है, ना पास है, ना MTS है, पर्ल स्टेन राइट आंसर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन द पेरिफेरल ब्लड, पूछा गया है पेरिफेरल ब्लड में जो कितना परसेंट जो है वो पाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं टी लिम्फोसाइट 70% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 70%। द मोस्ट सेंसिटिव मेथड फॉर द ब्लड ग्रुपिंग एज, ब्लड ग्रुपिंग के लिए जो मोस्ट सेंसिटिव टेक्निक होती है वो कौन सी होती है, तो स्लाइड मेथड, माइक्रोप्लेट मेथड, ट्यूब मेथड, जेल कार्ड मेथड। नई टेक्नोलॉजी है, जेल कार्ड मेथड ही जो है मोर सेंसिटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज टू रिमूव पैराफिन फ्रॉम द स्लाइड, पैराफिन स्लाइड से रिमूव करेंगे, वो किससे करेंगे, तो देखो इसमें दो चीज़ दी हैं, एक टोलिन दिया है और एक जाइलिन दिया है। तो मोस्ट कॉमनली पूछा है, जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, अगर कॉमनली पूछा जाए तो जाइलिन ही राइट जवाब होगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इपीथेलियन, वाओ बड़ा सुंदर क्वेश्चन। तो ये तो हमें सिंपल स्क्वामस इपीथेलियम सेल्स लिख रही है, देख लेते हैं। सिंपल क्यूबाइडल इपीथेलियल नहीं, क्यूब जैसी नहीं है, सिंपल स्क्वामस इपीथेलियल, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, कॉलम की तरह नहीं है, तो ये सिंपल क्यूबाइडल है। क्या है, सिंपल, सॉरी मैं स्क्वामस बोल गया था, सिंपल क्यूबाइडल सेल्स है ये, तो राइट आंसर जो है सिंपल क्यूबाइडल। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इन विच कंडीशन इज फीकल फैट एस्टिमेशन सिग्निफिकेंट, किस स्थिति में मल वसा का आकलन महत्वपूर्ण है, तो फैट माल एब्जॉर्प्शन, कार्बोहाइड्रेट माल एब्जॉर्प्शन, लिवर डिजीज या डायरिया। तो राइट आंसर जो है फैट माल एब्जॉर्प्शन है। क्या है, पहला ही ऑप्शन सही है, फैट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये देखिए कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, ये क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। तो दोस्तों ये पूरा आपका जो है फर्स्ट शिफ्ट की जो है आंसर की थी, सेकंड शिफ्ट की आंसर की का भी वीडियो आपको जल्दी लाऊंगा, तो बच्चे ज़रूर से ज़रूर देखें जिनके कम नंबर आए हैं, और वो भी देखें कि ये ऑप्शंस कैसे पूछे गए हैं, पेपर सेटर की मंशा क्या होती है। आगे आने वाले समय में और भी स्टैंडर्ड पेपर आने वाला है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, थैंक यू।